पिंक टिकट बेहतर था, ज्यादा आराम से चले जाते थे, टिकट ले लेते। पिंक टिकट ज्यादा ही सही था। लेकिन ये लफड़ा पार दिए बहुत गरीब आदमी के। सुबह से बैठे हैं बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के। परेशान करते नेता। नेता गुप्ता की कोई स्कीम समझ में नहीं आई, सब बेकार है, सब कुछ बेकार। सब कुछ से अपना बेकार। घर बाहर बच्चे सब छोड़ के खड़े हैं यहाँ, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। और क्या है, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लेडीजों को। कोई पैसा वैसा के पैसा नहीं लगेगा, सब लगेंगे मेट्रो में। ये लूट सब रहे हैं, कौन नहीं लूट रहा। केजरीवाल सबसे बेस्ट, केजरीवाल आना चाहिए दोबारा। कार्ड आ रहा है, ठीक है कि क्या है, गड़बड़ है? तो भगवान ही जाने, गवर्नमेंट बोलती है लो तो बनवाना पड़ेगा, बोला है तो। अनपढ़ नेता बन जा, कानून बनाते हैं अनपढ़। अब सरकार जो करे, हमें जितना भगा ले हम तो भाग ही रहे हैं। क्या कार्डों के पीछे रूल होगा, हम लोग फॉलो करेंगे, हम तो गरीब जनता है। दिल्ली में स्मार्ट पिंक कार्ड की शुरुआत कर दी गई है और ऐसे में अब जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो जो पहले पिंक टिकट से सफर किया करती थी वो कहीं ना कहीं अब स्मार्ट कार्ड से सफर करेंगी। उसको लेकर दिल्ली के 50 जो स्मार्ट कार्ड के केंद्र हैं वो तय किए गए हैं। एसडीएम ऑफिस और तमाम कई डिपो में, अलग अलग डिपो में इनको बनवाया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहदरा डिपो में। यहाँ की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखिए। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ये शाहदरा बस डिपो की हैं और यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं ना, ये कोई किसी अन्य काम से नहीं आए हैं। ये सभी महिलाएं या ये जो लोग हैं, तमाम ये जो लोग हैं, इसमें तमाम हर तरीके के लोग हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, जो अपने परिजनों के साथ आए हैं, वो यहाँ पर स्मार्ट कार्ड बनवाने आए हैं। लेकिन इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब से आई हैं, क्या कुछ है। आंटी कब से आई हैं आप? 7:30 बजे से सुबह ही आए हैं। और अब तो 1 बजने के आसपास है और तब से बैठी हैं ऐसे। नंबर लगा हुआ है, 153 नंबर है हमारा। 153। तो ये जो कार्ड आ रहा है ये ठीक है कि क्या है, गड़बड़ है? वो तो भगवान ही जाने, गवर्नमेंट बोलती है लो तो बनवाना पड़ेगा, बोला है तो। नहीं, अभी तो खैर अभी तो कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से भी बनवा सकती हैं। आराम से। लेकिन ये सही है कि क्या है? नहीं, सही है वैसे तो ये। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं बल्लभी नगर से आई हूँ। कहाँ से आई? बल्लभी नगर से। कब आए थे? सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे। कौन सा टोकन नंबर? टोकन नंबर तो 160 है। 160 है। अभी कौन सा चल रहा है? यहाँ पर तो 95 है। इस तरीके से 1 बजने को आ गया, आप 7 बजे आ गई, अभी 90 और 95 नंबर ही चल रहा है। क्या अभी 3-4 बज जाएगा? मुझे तो लग रहा है ऐसा ही है क्योंकि हमारा समय ज्यादा खराब हो रहा है। सुबह से भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। मैंने कहा पहले चलो यही काम करे बाहर का, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, पता नहीं क्या लेजीपनी से काम कर रहे हैं। कार्ड सही बन रहा है या परेशान करने वाली बात है? परेशानी तो हो ही रही है लोगों को, क्योंकि जो लोग नंबर आ गया है वो भी करवा रहे हैं और जिनका नंबर चला गया है, घर आराम कर करके आ रहे हैं बंदे, उनका भी नंबर साथ साथ चलता है। जो लोग जा रहे हैं वो तो परेशानी में है ही है, वो पीछे होते जा रहे हैं। और इसकी जरूरत थी स्मार्ट कार्ड की या पिंक टिकट ही ठीक था? परेशान कर रहे हैं मतलब में। ठीक है, देखिए आम जनता है और आम जनता कह रही है कि कोई सुबह 6 बजे आ गया है, कोई 7 बजे आ गया है, और तमाम लोग हैं जो सुबह सुबह से आ गए। मैडम आप कितने बजे आई हैं? सुबह 8 बजे से आए हुए भैया। कौन सा टोकन नंबर है? 156। 156। तो ये जो स्मार्ट कार्ड मिल रहा है, सबसे पहले ये बताओ सही है या केजरीवाल ने जो पिंक टिकट चलाया था वो सही था? सही है जी, जो केजरीवाल ने चलाया वो सही है, वो सही है। लेकिन रेखा गुप्ता कहती है इससे महिला मजबूत होगी, सशक्त। गुप्ता का अपना दिमाग है, लेकिन हमें पसंद नहीं आया। अच्छा, आपको पसंद नहीं है? क्यों, काम कर तो रही है दिल्ली के लिए? बहुत अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। वो अपना दिमाग चला रही है। अच्छा, वो अपना दिमाग, तो दिमाग ठीक चला रही है फालतू चला रही है? अब ये तो बहुत फालतू चला रही है, ज्यादा ही चला रही है। ज्यादा ही चला। जरूरत से ज्यादा चल रहा है उनका दिमाग, जरूरत से ज्यादा चल रहा है उनका दिमाग। इतना नहीं चलना चाहिए। गुप्ता की कोई स्कीम समझ में नहीं आई, सब बेकार है, सब कुछ बेकार। सब कुछ से अपना बेकार है। घर बाहर बच्चे सब छोड़ के खड़े हैं यहाँ, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। और क्या है, और यहाँ काम इतना स्लो चल रहा है, 3 दिन से पब्लिक आ रही है। सबसे सही था, घर से नहीं था, केजरीवाल सबसे अच्छा था। अपने जॉब पे जाओ। ना अभी भी टच करना पड़ेगा, नंबर लगाना पड़ेगा, अभी भी वही करना है ना। अभी भी
केजरीवाल सबसे बढ़िया था, सबसे बढ़िया था। लेकिन रेखा गुप्ता तो केजरीवाल ने डीटीसी को लूट खाया। वो खा गई इसको तो, वो खा गई। केजरीवाल की तो लूट सब रहे हैं, कौन नहीं लूट रहा। केजरीवाल सबसे बेस्ट, केजरीवाल आना चाहिए दोबारा भी। लेकिन डीटीसी को ठग लिया था, घाटे में डाल दिया था। जगह केजरीवाल, ये रेखा गुप्ता खा गई, चोरी करिए इन्होंने, कितना पैसा खा गया गवर्नमेंट का। आप कहाँ से आई? लोकपुरी से आई हूँ। लोकपुरी से? हाँ जी। यहाँ से 10 किलोमीटर है। हाँ, कल भी आए थे और आज भी आए हैं, 2 बार आए हैं। 10 किलोमीटर तो दूर है। 5 बजे टोकन लेके फिर यहाँ वेट करो सुबह। लक्ष्मी नगर से, वो भी 8 किलोमीटर दूर है। हाँ तो वही मई से आए हैं लक्ष्मी नगर से, सीलमपुर से। फिर आपका तो पास ही है। हाँ तो पास है, फिर भी टाइम तो खराब हुआ है। क्या पिंक टिकट जो चल रहा था वो चलने देना चाहिए था या इसकी जरूरत? चलने देना चाहिए था, वही बेस्ट था, वही चलने देना चाहिए था। लेकिन ये तो अब आपको मेट्रो में भी सफर करने की आजादी देगा या आरआरटीएस नमो ट्रेन में भी? अभी कुछ नहीं पता, बोल रहे हैं कुछ नहीं पता, मेट्रो में पैसे ही लगेंगे। मेट्रो का भी कुछ नहीं करेगी, मेट्रो पैसे लगेंगे। बेवकूफ बनाने वाली बात है, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लेडीजों को। कोई पैसा वैसा के पैसा नहीं लगेगा, सब लगेंगे मेट्रो में। और टिकट का भी दिल्ली मजबूत होगी, दिल्ली की डीटीसी मजबूत होगी। दिल्ली का मंत्री मजबूत ना है तो दिल्ली मजबूत कहाँ से हो जाएगी? मंत्री मजबूत नहीं, मंत्री मजबूत नहीं है दिल्ली का। बड़ा मजबूत आदमी। अब तो यमुना जी में जहाज चल रहा है, क्रूज चल रहा है। जमुना जी में चाहे कुछ भी चल जाए, दिल्ली में तो कुछ ना चल रहा। दिल्ली में कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं चल रहा, क्या चल रहा है बताओ, क्या चल रहा है? हर चीज से लोग परेशान है। तो अब अगले चुनाव में जनता क्या चला देगी फिर? केजरीवाल केजरीवाल चला देगी। केजरीवाल चला देगा सबसे बढ़िया। यानी कि इस बार कुछ नहीं चल रहा तो अगली बार जनता केजरीवाल चला देगी। केजरीवाल चला दे। पहले केजरीवाल की याद आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, केजरीवाल की यार है। मैडम याद आ रही है केजरीवाल की? अरे हाँ ना तो कर दो जी। क्या कह रही हैं आप? बताइए। आ रही है। आ रही है। ये जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हाँ बढ़िया। आप कहाँ से आई हैं? वजीराबाद। वजीराबाद में यहाँ से थोड़ा दूर है। हाँ दूर है। तो कब आए थे? हम आए थे 6 बजे। काम सही हो रहा है यहाँ पे? सोने में आए, हम परेशान तो हैं। अब से सुबह 6 बजे के चले हुए, तो ये टाइम हो गया हमारे। मैडम ठीक है, से स्मार्ट कार्ड से खुश हैं या पिंक टिकट ज्यादा बेहतर था? पिंक टिकट बेहतर था ज्यादा। ये एक बवाल सिरदर्द पाल दिया क्या जनता को? एक सरदर्दी है ये, इसलिए आराम से चले जाते थे टिकट ले लेकर। सुबह से अब ये पास दिखाना पड़ेगा, परेशानी हो जाएगी। और टिकट सही था तो इससे आते थे, अब ये होगा जल्दी मिल जाता, अब ये बनने लगा तो इससे और वो हो गया है। पिंक टिकट ज्यादा सही था। पिंक टिकट ज्यादा ही सही था। लेकिन रेखा गुप्ता कह रही है कि ये जब आ जाएगा तो जो टिकट की चोरी होती थी, जो धांधली होती थी, वो बंद हो जाएगी। क्या लगता है भ्रष्टाचार होता था केजरीवाल के राज में? क्या पैसा खाया जाता था? केजरीवाल के राज में तो खैर ऐसा नहीं होता था। ऐसा नहीं होता। जी माता जी क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं केजरीवाल अच्छा है। केजरीवाल अच्छा है? याद आ रहा है क्या केजरीवाल? माता जी आप कहाँ से आई हैं? करकटडुमा। करकटडुमा। कब आए थे, कितने बजे? 6 बजे। यानी कि आप जितने भी लोग 6 बजे 7 बजे ही आए हो? आप 6 बजे आया। लाइन में लगे हुए सुबह के। तो ठीक है। तो ये कार्ड जो बन रहा है, आप रेगुलर सफर करती हैं बसों में? करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, रोज भी करती हूँ। अच्छा, तो ये कार्ड जो बन रहा है सही है या पहले वाला प्रोसेस ज्यादा ठीक था? पहले वाला भी सही था, ये भी सही है। अच्छा, ये भी सही है। हाँ। तो इससे केजरीवाल जब से आया, जब से पैसे बंद हो गई है। अच्छा। अब मोदी जी बैठे हैं तो भी पैसे कम कर दिए, लेकिन ये लफड़ा पार दिए, बहुत गरीब आदमी के दिक्कत हो रहा है। छुट्टी करके काम कर रहा है, सब भूखे प्यासे बैठा है। ये जो लफड़ा पाल दिए हैं आप लोगों के लिए स्मार्ट कार्ड वाला, ये गलत हो गया, ये कहना चाह रही हूँ। हाँ, ये गलत हो गई उनका। जैसे केजरीवाल चला रहा था, उसके पीछे भी टिकट चला रहे तो इसी चलाते। ये लफड़ा कर दिए, पब्लिक भूखे प्यासे 6 बजे से बैठे। परेशानी हो रही है? सब ठीक है? क्या परेशानी तो हो रही है। हो रही है परेशानी? और क्या। कब आए थे, कितने बजे आए थे? अरे परसों भी आई, कल भी आई, सवेरे मेरी भाभी आई। परसों भी आए, कल भी आए और आज फिर आए हैं। और आज आए तो किराया लगा के आई। क्या टोकन नहीं मिल पा रहा है या लाइन नंबर नहीं आ पा रहा है? 200 ही बांट रहे हैं ना जी। 200 टोकन बांट रहे हैं। अच्छा, रोज टोकन अब रह गए। अच्छा, तो कल आप जब आई थी टोकन मिला था आपको? नहीं, भीड़ हो रही थी इतनी बहुत। अच्छा, भीड़ थी, भीड़ की वजह से टोकन नहीं मिल पा रहा। आज क्या नंबर मिला है? नहीं, आज भी टोकन नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? नाम अरे बताइए। आप तुम्हें दिला दो टोकन। कहाँ से आई हैं आप? आप आई कहाँ से हैं तो बताइए। ये तो अरे आई कहाँ से हैं आप? अरे शाहदरा से आए। शाहदरा से। देखिए यहीं आसपास ही शाहदरा है भैया। कोई बात नहीं।
3 दिन से आ रही हैं, कह रही है परसों आई थी टोकन नहीं मिल पाया, कल आई थी टोकन नहीं मिल पाया, और आज आई हैं, आज भी बता रही है टोकन मिला? नहीं, मैं तो कह रही दिला दो लोग। आज भी टोकन नहीं मिल पाया। ये स्थिति है दिल्ली के उन केंद्रों की जहां पर स्मार्ट कार्ड, जो पिंक स्मार्ट कार्ड हैं, वो बांटे जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें समझा देता हूँ। ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये स्मार्ट कार्ड है, ये ना स्मार्ट कार्ड, ये स्मार्ट कार्ड पिंक स्मार्ट कार्ड है। आप ये जो चिप देख रहे हैं ना, ये और ये बारकोड जो देख रहे हैं, इस बारकोड को ईटीएम में लगाया जाएगा, यानी कि जो बसों के अंदर आने वाले दिनों में मशीनें होंगी, उसके अंदर इसको ऐसे स्कैन किया जाएगा, तो जो आइडेंटिफाई है, जो पैसेंजर की पूरी जानकारी है, वो उसमें रिसीव होगी। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो पैसेंजर है वो अपनी यात्रा को सुगम सफर तय कर सकेगा। बहरहाल, और उसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में पिंक टिकट को बंद किया जा सकता है। हालांकि अभी उस बारे में कोई ठोस प्रमाण या ठोस बातें निकल कर नहीं आ रही हैं, लेकिन एक ऊपरी हवा ये है कि जब ये पूरी तरीके से दिल्ली में लागू हो जाएगा तो उसके बाद पिंक टिकट को बंद कर दिया जाएगा। मैडम, आने वाले दिनों में जब ये पिंक स्मार्ट कार्ड बढ़ जाएगा तो पिंक टिकट बंद हो जाएगा, तो बाहर की जो महिलाएं हैं, जो नोएडा से आती हैं या आसपास के इलाकों से आती हैं, उनका बसों में चढ़ना बंद हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या ये ठीक है, या ये सरकार की वो नजरिया है कि महिलाओं के साथ भेदभाव वाली? नहीं, गलत हो रहा है ये तो जॉब वर्की हैं उनके लिए तो गलत ही हो रहा है ना ये भी। यानी कि जो बाहर से जॉब काम पेशे वाली औरतें हैं, जो बाहर से सफर करती थी, उनके साथ गलत हो। सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये भेदभाव हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? इस मामले में क्या केजरीवाल ने ठीक किया था? ये तो मैं नहीं बोलूंगी गलत किसने करा, लेकिन ये गलत हो रहा है। देखिए, 2-3 चीजें, एक तस्वीर पहले इधर दिखाई जाए। देखिए, ये जो भीड़ आपको दिख रही है ना, दरअसल इस भीड़ के पीछे मुख्य कारण ये है कि अभी जो केंद्र तय किए गए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के केंद्र सेंटर तैयार किए गए हैं, वो दरअसल दिल्ली में 50 केंद्र तैयार किए गए हैं, एसडीएम ऑफिस पर और तमाम कुछ जो डिपो हैं उसके अंदर। दरअसल क्या है कि अभी हर स्थानीय डिपो में इस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, लिहाजा एकदम से यहाँ पर भीड़ आ रही है और इसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। अंकल जी, आप किसी परिजन के साथ आए? हाँ जी। तो कब आ गए थे? 9 बजे। 2 बजे? 9 बजे। 9 बजे। कहाँ से आए? मंडावली से। अच्छा, तो जिनके साथ आए, क्या भीड़ में परेशान होना पड़ता? और क्या है जी। नहीं है सर, अब सुबह से बैठे हैं, बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के, क्या करें। तो मंडावली तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। हाँ जी, 8 किलोमीटर। जबकि मंडावली के बगल में हसनपुर डिपो है। नहीं बन रहे ना, यही तो प्रॉब्लम है। पहले हम वही गए थे, उन्होंने कहा कि सादरे जाओ, नंदनगरी सादरा, उन्होंने यहाँ भेज दिया हमें। तो हम परसों भी आए थे, कल भी आए, आज फिर आए हैं। तो नहीं, कल और परसों आए थे, क्या टोकन नहीं मिल पाया? टोकन नहीं मिल पाया था, टाइम निकल गया था। आज मिला? आज मिला है। क्या नंबर है? 181। तो ये जो टोकन आप कल भी आए, परसों भी आए, तो वापस लौटना पड़ा, क्या ये जो तरीका है सही तरीका नहीं है? अच्छा, सरकार को इस तरीके की जो सुविधा लागू करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। तो समझ के, और थोड़ा जो घर के पास है, जिनके उधर देना चाहिए, डिपो है जहाँ पर। अब यहाँ वाले हैं तो इनके लिए तो पास है, हम लोगों को इतनी दूर से आना पड़ रहा है। ये तरीका सही नहीं है इसका। बिल्कुल। अब हसनपुर डिपो पे होता है तो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन रेखा गुप्ता तो कह रही है हम दिल्ली को मजबूत करें, दिल्ली के लिए। हमने पढ़ा है बच्चों, मजबूत हमने पढ़ा है बच्चों, अनपढ़ है और क्या है? मजबूत मैं तो काम तो कर रही हूँ, सारा क्या कर रही है बताओ? सारा काम कर रही हूँ, सब कुछ बदल दो, दिल्ली की तस्वीर ही बदल क्या दो। कर रही है बताओ हमें? अरे जब बदली का केजरीवाल ने डीटीसी को लूट खाया, कह रही थी केजरीवाल ने डीटीसी को लूट खाया। झूठ कह रही है बताओ, झूठ कह रही है बताओ। सारे नहीं लूटा केजरीवाल? नहीं। कौन लूट रहा है फिर? हैं? कौन लूट रहा है? लूट रहा है, मोदी लूट रहा है उसको। अच्छा, मोदी लूट रहा है। और क्या कर रहा है? लेकिन मोदी कहाँ, केंद्र की सरकार कहाँ, दिल्ली की सरकार? सारा वही सब हैं? सारा वही, अमित शाह दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं क्या सब? और क्या, और क्या। अच्छा, ठीक है। देखिए, शराब घोटाला बताओ, कहाँ के शराब घोटाला? शराब घोटाला हवा ही हो गया। बताओ है कहाँ वो? कुछ नहीं मिला। क्या मिला बताओ, आप बताओ ना तुम्हें, अब बोलो। लेकिन रेखा गुप्ता, अभी तो उनकी सीबीआई जो है, ईडी जो है, वो हाई कोर्ट जाएंगे। अभी तो सेशन कोर्ट में था, तो अभी तो आगे की तैयारी है ना। सब गोलमोल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई ईमानदार आदमी है भाई, केजरीवाल याद आ रहा है? ईमानदार आदमी है वो। ईमानदार है या कट्टर ईमानदार है? ईमानदार कट्टर है, कट्टर ईमानदार है। बहुत ईमानदार आदमी है। माता जी आप बताओ।
रेखा गुप्ता कह रही है केजरीवाल ने नाश कर दिया डीटीसी का। नहीं, केजरीवाल ने बहुत अच्छा मेरे दिल्ली को लूट है। उन्होंने फंसा छोड़ा। हाँ। केजरीवाल ने फंसा। अच्छा, ये जो दिल्ली की तस्वीर बदली है केजरीवाल ने बना के गया या रेखा गुप्ता ने आकर बदली है? ये तो मैंने इसी बारे में पता नहीं, लेकिन उस बेचारी को डुबा दिया। केजरीवाल को डुबा दिया, खुद अपने कर्म से डूब गया, रेखा गुप्ता ने डुबा दिया। अच्छा ये बताइए, खुद कर्म से डूब गए या रेखा गुप्ता ने डुबा दिया या मोदी सरकार ने डुबा दिया? अरे कुछ तो बता दो, कुछ बोलो। चलिए आंटी जी, आप कहाँ से आई हैं? हाँ? आप कहाँ से आई हैं? मधु बिहार से आई है। मधु बिहार से आई हैं आप, जो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। हाँ, आनंद बिहार के पास है ना। आनंद विहार के पास। तो कितने बजे आ गए थे? माही 7 बजे। सर आपके साथ ही हैं? हाँ जी। अंकल आंटी 7 बजे आ गई थी, परेशानी हो रही है आपको, बहुत तकलीफें हो रही है या सब ठीक है? आपको महसूस नहीं होता? जी आपको महसूस नहीं होता क्या तकलीफ होती है? खड़े होकर देख के पता लग जाएगा। बिल्कुल, जनता को परेशान करने वाली ये तरीका अपनाया गया है। हाँ, तो परेशान ही करते नेता होते परेशान करने के लिए। अच्छा, तो अनपढ़ नेता बन जाए, कानून बनाते हैं अनपढ़, पढ़े लिखे घूमते रहो ऐसे ही। स्मार्ट कार्ड की जरूरत थी दिल्ली में? नहीं, फिर लाठीचार्ज करो उनको। स्मार्ट कार्ड की जरूरत थी कि नहीं? खड़ा मंदिर कह रहे धूम में खड़े हो जाओ। कहीं मतलब उठने बैठने सब पे मतलब एक तरीके। बोले पेशाब घर में नहीं आ गए, पेशाब बस में चलना देंगे, जी। बस में नहीं चलने देंगे। जी, हाँ जी। तो अभी तो पिंक टिकट चल रहा है। अभी पहला कार्ड फ्री है, हाँ, उसके बाद क्या पता क्या करेंगे ये। बंद होने की भी उम्मीद है। दिखा लो, पहला कार्ड फ्री है लिखा हुआ उस पर। अगली बार जो बना क्या पता पैसे लगे उसके भी। बिल्कुल। हाँ? देखिए किन किन लोगों की पात्रता होगी कार्ड की, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक तो मैं जनता से ये पूछ रहा था कि कब आए हैं, कितने बजे आए हैं, क्या तकलीफ है। फिलहाल अब देखिए स्मार्ट कार्ड में अगर जो लोग बनवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या पात्रता है। सबसे पहले मुफ्त यात्रा, जो स्मार्ट कार्ड के जरिए जो अभी तक आप पिंक टिकट से करते थे, वो इस कार्ड से महिलाएं जो हैं और ट्रांसजेंडर जो हैं वो मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। केवल ये जो स्कीम है केवल दिल्ली की जो महिला होंगी उन्हीं के लिए है, यानी कि जो अदर स्टेट से आएंगी जैसे गाजियाबाद से या नोएडा से चढ़ती हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये फ्री स्कीम बंद हो जाएगी, जो अभी तक पिंक टिकट पर लोगों को मिलती थी। कहीं ना कहीं एक झटका है उन लोगों के लिए। और ये आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे जो ऑप्शन गिवन है ये पूरे फुलफिल करने होंगे, उसके बाद महिलाओं का स्मार्ट कार्ड बनेगा। ये जो स्मार्ट कार्ड आया है ये ठीक है या परेशान करने वाली बात? प्रॉब्लम तो है, देखो अब अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, सबको प्रॉब्लम तो होती है। पहले था कि बस में चढ़ते थे और हमको कार्ड वो मिल जाता था टिकट, और अब सारा काम छोड़ के आज इन्होंने अपनी छुट्टी ली है और इसके बाद भी कह रहे हैं कि अब टोकन मिलेगा, उसके बाद हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके हमारा स्मार्ट कार्ड मिलेगा। यानी कि आप अपनी छुट्टी लेकर आएंगे? हाँ जी। तो अभी भी ये उम्मीद नहीं है खैर टोकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज टोकन नहीं मिलेगा, मतलब टाइम ऑफ हो गया, बोल दिया कि अब कल आना या संडे वनडे में आना। तो आप भी अपनी छुट्टी लेकर आएंगे? छुट्टी लेके आए तो टोकन तो मिलेगा नहीं, तो कल भी छुट्टी लेनी पड़ेगी? अब तो मैं हॉस्पिटल से आई है, वो तो हॉस्पिटल में डेली छुट्टी तो देख नहीं सकते, बिल्कुल, तो गई। परेशान करने वाली बात है। परेशान तो हो गई। ठीक है, देखिए अब लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है और कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब रेगुलर बेसिस पे कब तक छुट्टी की जाएगी। काम पेशे वाले लोग हैं, रोजाना छुट्टी करना बहुत भारी पड़ता है, सुबह आना पड़ता है, तड़के 6 बजे 7 बजे आ जाना पड़ता है, और इस तरीके की कुछ तस्वीरें होती हैं। माता जी बहुत देर से बैठी हैं। माता जी क्या पैसा खो गया, क्या ढूंढ रही हो जेब में? चाबी। कब आए थे? हम 8 बजे कहाँ से आए? खजूरी से। तो ये जो रेखा गुप्ता स्मार्ट कार्ड लेकर आई है, सशक्त महिला समृद्ध दिल्ली, ये स्मार्ट कार्ड ठीक है या केजरीवाल जो? हमारे लिए तो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। आप क्या कर सकते? मैडम आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी जैसे चल रहा है चलने देते, अगर उनकी जो जैसे चल रहा है वैसे चलती तो अच्छी बात है, अगर नहीं चल रही है तो भैया जो रूल होगा हम लोग फॉलो करेंगे, हम तो गरीब जनता है। जैसे चल रहा था वैसे चलना चाहिए था। हाँ चलता तो ठीक था, ये भाग दौड़ की। पिंक कार्ड से ही काम चल रहा था। हाँ ओ सॉरी, पिंक टिकट से। हाँ, और पिंक कार्ड की अभी जरूरत नहीं थी, कह सकते हो, है भी या नहीं है, अब सरकार जो करे, हमें जितना भगा ले हम तो भाग ही रहे हैं, क्या कार्डों के पीछे। बहरहाल लोगों के अपने अपने ओपिनियन हैं, और आने वाले दिनों में स्मार्ट कार्ड को लेकर क्या कुछ तस्वीर होगी, क्या ये जिस तरीके से भीड़ है, क्योंकि लोगों का कहना है कि आने वाले समय के साथ साथ भीड़ बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ घटेगी और हर किसी व्यक्ति तक, हर महिलाओं तक ये स्मार्ट कार्ड बेहद आसानी से पहुंच जाएगा और ये स्कीम बिल्कुल
आम जनता के लिए ठीक है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमस्कार।